ओम शांति। आज 26 जनवरी 1970 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है याद की यात्रा की संपूर्ण तेज। बाबा ने कहा, जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। बाबा ने कहा, आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उनको कहा जाता है जो आता और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव और यह है प्रैक्टिकल अनुभव। बाबा ने कहा, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। बाबा ने कहा, जब तक मेहमान नहीं समझेंगे तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति होगी उतना उपराम होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, शरीर में रहते हुए भी उपराम अवस्था में पहुंचना है। बिल्कुल देह और देह ही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण तेज व योग की प्रैक्टिकल स्थिति। जैसे बात करते भी सुनते ही नहीं, ऐसी भाषणा औरों को भी आए। ऐसी तेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। फिर बाबा ने कहा, यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन का विशेष गुण है ना, मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना ही बेहद के वैराग वृत्ति। फिर बाबा ने कहा, सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना है। बाबा ने कहा, जैसे थूल मधु ले जाने होता है ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए दिखेंगे। बाबा ने कहा, तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो। अगर यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हैं। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगी तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम की प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? बाबा ने कहा, जब यह समझेंगे कि मैं हूँ सफलता का सितारा तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिमान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते रहो। विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थी को भी बदलेंगे ना। बाबा ने कहा, सबसे अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना अच्छा लगता है, वैसा अपना चेहरा सदैव हर्षित चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें।
चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। बाबा ने कहा, सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने से भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। बाबा ने कहा, अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधी आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती तो चलन की आकर्षण होगी। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। ओम शांति।